इंडिया में एम्स भोपाल जो है वो सबसे ऊपर है, जो कि पूरे प्रदेश में जहाँ से भी मरीज आए वो पूरा एक जैसा ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लागू हो। हम लोगों ने 118 डॉक्टर्स को पूरे एमपी के अलग अलग हिस्सों से हमने इनवाइट किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और सराहनीय पहल की है और ये पहल की है एम्स भोपाल के साथ मिलकर। ये पहल की है वन स्टेट वन हेल्थ नाम से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह। उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या प्लान है वन स्टेट वन हेल्थ? जैसा आपको पता ही है कि सेंट्रल इंडिया में एम्स भोपाल जो है वो सबसे चॉइस में ऊपर है, जिसमें मरीज़ ना सिर्फ एमपी के बल्कि आसपास के प्रदेशों के जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में भी नागपुर तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि मरीज़ कई बार जब आते हैं तो बीमारी से और हमारे तक पहुंचने में 10, 12, 15 दिन का समय लग जाता है। और देखा ये जाता है कि जब पेशेंट आता है तो वो छोटी बीमारी जब तक हमारे तक पहुंचती है वो बड़ी हो जाती है, जिसमें मरीज़ का पैसा भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा दिन भर्ती रहना पड़ता है या ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार जान का भी खतरा हो जाता है जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह में। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की और उन्होंने हम लोगों का समर्थन किया कि हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जो कि पूरे प्रदेश में जहाँ से भी मरीज़ आए वो पूरा एक जैसा ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लागू हो। हम लोगों ने 118 डॉक्टर्स को पूरे एमपी के अलग अलग हिस्सों से हमने इनवाइट किया, जिसमें कुछ प्राइवेट के थे, कुछ सरकारी डॉक्टर्स थे, कुछ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे और हमारे अपने डॉक्टर्स। हम लोगों ने आपस में बातचीत करके 25 ऐसे में कुछ प्राइवेट के थे, कुछ सरकारी डॉक्टर्स थे, कुछ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे और हमारे अपने डॉक्टर्स। हम लोगों ने आपस में बातचीत करके 25 ऐसे बीमारियों का चिन्हित किया जो कि बहुत ही इमरजेंसी दवाई बीमारियां होती हैं, जिसका तुरंत इलाज ना करने से बीमारी में नुकसान भी हो सकता है। उसमें हम लोग ने बातचीत करके एक प्रोटोकॉल बनाया, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बनाया कि यदि मरीज़ गांव के पास किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है तो मरीज़ को भेजने से पहले डॉक्टर क्या क्या करे, यदि जिला अस्पताल में है तो वो क्या क्या इलाज करे, क्या टेस्ट करे और उसके बाद हमारे पास भेजे, जिससे कि जब वो मरीज़ हमारे पास आ रहा है और यदि उसको देर हुई है, उस देर की वजह से बीमारी में नुकसान ना हो, उसका वही ट्रीटमेंट शुरू हो जो कि प्राथमिक उपचार हम लोग करते हैं। तो यदि प्राथमिक उपचार से ज़्यादा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हमारे पास आएगा, तो हमको समय नुकसान की वजह से बीमारी में नुकसान नहीं होगा। तो हमने इसके लिए ना सिर्फ इन 25 बीमारियों का ट्रीटमेंट लिखा, हम लोगों ने 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है जो हम जुलाई में शुरू करने जा रहे हैं। हम इसी के बाद 100 नर्सेज और पैरामेडिक्स जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको भी ट्रेन करेंगे। ये सभी लोग अपने अपने जगह जाके वापस अपने और साथियों को ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे ये ट्रेनिंग करके ये एक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सब जगह लागू हो जाएगा। तो छोटी मोटी परेशानियों के लिए मरीज़ को अब एम्स आने की आवश्यकता नहीं है और उतनी ही गुणवत्ता का इलाज उनको मध्य प्रदेश के हर कोने में उपलब्ध होगा। सर, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सरकार यहाँ के इलाज से और ठीक होकर स्वस्थ होकर वापस लौटता है। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके या शहरी इलाके हैं वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर इस तरह की व्यवस्था एम्स के साथ मिलकर शुरू की गई है तो क्या वो फॉलो अप आप लोग लेंगे, क्या फीडबैक वहाँ पर लेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि वहाँ के डॉक्टर्स को वो पता लग सके कि क्या क्या रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं, जिसको वो वहाँ पे मरीज़ को दे सकें, तो मरीज़ का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा और उसको भागना नहीं पड़ेगा। और हम इसको हर तिमाही में हम लोग उसको रीअसेस करेंगे, दोबारा से मीटिंग्स करेंगे। इस 25 को हम और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और 1 साल के बाद हम लोग जो हमने अभी प्रोटोकॉल बनाए हैं उसका हम एक दूसरा वाइट पेपर निकालेंगे और वो हम सरकार को देंगे कि और मेरी ये उम्मीद होगी कि मैं भारत सरकार को भी दूं, जिससे कि सिर्फ एमपी में नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया है यूपी को भी जोड़ने का।
तो और प्रदेशों में भी इसका अनुकरण हो सके, ऐसा हम लोग चाहते हैं। सर, मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एम्स भोपाल मिलकर साथ में ये काम कर रहा है। अब अगर बात की जाए उन मशीनों की, उन दवाइयों की जो ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों के जो सुदूर वाले इलाके हैं, वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, उन मशीनों की, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्या ये सब भी सरकार या एम्स की तरफ से उपलब्ध वहाँ करवाया जाएगा? नहीं, हम लोग हर गांव में या पीएससी में तो हमारे अंडर में नहीं आते हैं, वो तो मध्य प्रदेश सरकार के ही होता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जो इस समय मौजूदा भारत सरकार है और मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार है, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी प्रायोरिटी मेडिकल में बहुत ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता है कि पैसे की कमी से कोई भी व्यवस्था यदि नहीं कम है तो वो बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग उनका साथ देंगे जहाँ पे भी पॉलिसी बनाने का है। लेकिन हर जगह हम लोग पहुँच पाएँ ऐसा संभव नहीं है। सर, क्या मध्य प्रदेश इसमें पहला राज्य है? और दूसरा कि क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम मध्य प्रदेश में इस शुरुआत को करने वाले पहले एम्स हैं पूरे देश में जिन्होंने इस कंसेप्ट को लाया है। तो इस प्रकार से ये एक एम्स भोपाल का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे साथ हाथ मिलाया है और हम लोग मिलके और एनएचएम और भारत सरकार के माध्यम से हम सभी लोगों को ये पहुंचाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की, जो आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो ज़रूर मिलेगा। साफ सुना जा सकता है कि वो सेटिस्फेक्शन अब मिलेगा। खास बात यह है कि एम्स भोपाल एक ऐसा संस्थान है चिकित्सा के मामले में, क्षेत्र में, जिसकी ये पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे काम यहाँ पर किए गए हैं जो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की चिकित्सा के क्षेत्र में नज़ीर बने हैं, उदाहरण बने हैं। और अब एक बार फिर एम्स भोपाल के साथ मिलकर मध्य प्रदेश सरकार इस बेहतर प्रोजेक्ट को लेकर आई है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब ग्रामीण इलाके, सुदूर इलाके, दूरस्थ इलाकों में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी घटना से गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे वहीं पर इलाज मिलेगा और उस इलाज के बाद वो एम्स भोपाल में या शहर के अन्य हॉस्पिटल में लाया जाएगा। लेकिन वो वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित नहीं होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश वन स्टेट वन हेल्थ योजना लागू करने वाला देश भर में पहला राज्य बन गया है। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।